इब्रानियों के 11 अध्याय में पद संख्या 24 से 27 में सिर्फ 3 पंक्तियां हम पढ़ेंगे। विश्वास से ही मूसा जब बड़ा हुआ तब उसने फिरौन की पुत्री का बेटा कहलाने से इनकार कर दिया। उसने पाप के क्षणिक सुख भोगों की अपेक्षा परमेश्वर के संत जनों के साथ दुर्व्यवहार झेलना ही चुना। उसने मसीह के लिए अपमान झेलने को मिस्र का धन भंडारों की अपेक्षा अधिक मूल्यवान माना, क्योंकि वह अपना प्रतिफल पाने की बाट जो रहा था। विश्वास के कारण ही राजा के कोप से ना डरते हुए उसने मिस्र का परित्याग किया। वह डटा रहा और मानो उसे अदृश्य परमेश्वर दिख रहा हो। विश्वास से ही मूसा जब बड़ा हुआ तो उसने फिरौन की पुत्री का बेटा कहलाने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। उसने पाप के क्षण भर के सुख भोगने की अपेक्षा परमेश्वर के लोगों के साथ तकलीफें झेलना चुना। उसने मसीह के लिए अपमान झेलने को मिस्र के धन के भंडार की अपेक्षा अधिक मूल्यवान माना, क्योंकि वह अपना प्रतिफल पाने की बाट जो रहा था। विश्वास के कारण ही राजा के कोप से ना डरते हुए उसने मिस्र का परित्याग कर दिया। वह डटा रहा मानो उससे अदृश्य परमेश्वर दिखा रहा हो। अगर आप प्रभु में अपने आप को नहीं पहचानेंगे तो आपके जीवन, आपकी चॉइसेस सही नहीं होगी। आज जो वचन मैं समझाना चाहता हूं कि अगर मसीह में आपका जीवन मसीह की इच्छा के साथ नहीं जुड़ा तो आपकी लाइफ शाइन नहीं करेगी, आपकी चॉइसेस ठीक नहीं होगी। वचन कहता है मूसा ने मना कर दिया, इनकार कर दिया फिरौन का पुत्र कहलाने से। वैसा बोलो, मना कर दिया। परमेश्वर हम पर निर्भर नहीं अपने अस्तित्व के लिए, हम परमेश्वर पर निर्भर अपने अस्तित्व के लिए। तो आदमी अपने जीवन में निर्णय 1000 प्रकार से ले सकता है। जैसे हमारी वो कहावत है, बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा। आप अपना जीवन कैसे भी बना सकते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि अच्छा करियर, पैसे, अच्छी सोशल लाइफ हम लोग को पसंद नहीं है, ये बोलना झूठ होगा। लेकिन हमारी जो चुनाव है उसके पीछे कौन सा सामर्थ काम कर रहा है। क्योंकि अगर परमेश्वर का आत्मा एक आदमी के जीवन को नियंत्रण नहीं कर रहा तो उसकी सोच, समझ, इच्छा, उसके निर्णय वो जीवन में किन चीजों से होके जाता है, उसमें बहुत फर्क आ जाएगा। और अपने आप से आज नहीं तो कल तो पूछना पड़ेगा, हमको एक हैप्पी लाइफ चाहिए कि हमको एक होली लाइफ चाहिए, खुश लाइफ चाहिए कि पवित्र जीवन चाहिए, हमको आरामदायक जीवन चाहिए कि फलदायक जीवन चाहिए। ये तो चॉइसेस हर आदमी को करने पड़ेंगे। अब जिसको आरामदायक जीवन चाहिए वो बहुत जल्दी लाइफ में अपनी चॉइस करके उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। आप जब कोई भी अच्छा काम करने जाएंगे, अच्छी डायरेक्शन में चलेंगे, उसमें कष्ट होंगे और आप फिर दूसरों की लाइफ को देख के बोलेंगे अरे वो वहां पहुंच गया, वो तो ऐसा कर रहा है। आई मीन बहुत से लोगों को इसलिए प्रॉब्लम नहीं है कि वो तकलीफ से जा रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम है कि दूसरे का टाइम अच्छा है। क्या दूसरे वो सारे चीज भोग विलास कर रहे हैं जिनकी आप अभिलाषा करते हैं। मूसा ने विश्वास के द्वारा जब वो बड़ा हुआ, मैं सब जब वो बड़ा हुआ, जब वो बच्चा था उसके माँ बाप का विश्वास काम कर रहा था। उसके माँ बाप ने देखा कि जब ये बच्चा यूनिक है, ये मतलब इसकी सुंदरता एक अलग है, इसके पैदा होने में इसकी डेस्टिनी दिख रही है। वो फिरौन के ऐलान के बाद भी, फिरौन का क्या ऐलान था, सारे बच्चों को मार दो क्योंकि ये इजरायली बहुत बढ़ रहे हैं। लेकिन उसी समय एक छुड़ाने वाला पैदा होता है, भाग्य मतलब एक यूनिक बच्चा पैदा होता है। माँ बाप बच्चे को देख के समझ जाते हैं इस बच्चे की यूनिक डेस्टिनी है, कुछ स्पेशल है इस बच्चे में। माँ बाप उस बच्चे को बचा लेते हैं। फिरौन के उस ऐलान के बावजूद वो उस बच्चे को बचा लेते हैं। वहां माँ बाप का विश्वास है। लेकिन मूसा जब बड़ा हुआ, लाइफ कैसे चलती है, परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर की समझ से। जब हम उस समझ से चलते हैं, जब उस इच्छा के में जीने के चाहत से
हम परमेश्वर की समझ से भर जाते हैं, तो हम पिता की योजनाओं में चल जाते हैं। और कोई भी व्यक्ति जो अपनी लाइफ में ठीक से नहीं समझा सकता पिता की इच्छा क्या है, वो कंफ्यूज्ड है। जब मुझे मालूम है मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, तो पिता मुझसे ये अपेक्षा करते हैं कि मैं सही निर्णय लूं ताकि मैं उस योजना में चल सकूं। आप योजना में चलेंगे, उससे पहले आपको समझाना होगा पिता की इच्छा क्या आपके लिए। आप उसको अगर आर्टिकुलेट नहीं कर सकते, बहुत कम लोग सीधे तौर पे बता सकते पिता की इच्छा क्या। अब यहां जितने लोग नए हैं, आपका इतना प्रभु से कोई प्यार नहीं है, आप अपनी प्रॉब्लम में आए हैं, उस परिस्थिति से शांति पाने के लिए आप आए हैं, लेकिन वो मैच्योरिटी नहीं है ना, वो फेथ की मैच्योरिटी नहीं है। वो तो आप अभी प्रभु को फिर जानने के बाद इच्छा होती है प्रभु की इच्छा क्या है। लेकिन जब मैच्योरिटी है, वो है कि कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में साधारण रूप से बता सकता है पिता उसके जीवन से क्या चाहते हैं। और जब आप इस बात को समझ जाएंगे या इस बात को समझा पाएंगे, वो आपकी सारी चॉइसेस, आपके लाइफ स्टाइल, सब चीज में इफेक्ट करने लग जाएगा। मूसा बड़ा हुआ, गलातियों 4:1 में लिखा है कि जो उत्तराधिकारी है, जब तक वो बच्चा है, तो कोई उत्तराधिकारी, कोई राजा का बेटा भी जब तक समय नहीं आ जाए, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाए, मतलब राज्य के लिए भी किसी का बड़ा और परिपक्व हो जाना एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। परमेश्वर के राज्य में किसी बच्चे का परिपक्व हो जाना बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। I mean, बहुत से लोग वो स्ट्रगल में आए, लेकिन आज तक स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? प्रभु में अपने आप को नहीं पहचाने, पिता की इच्छा नहीं खोजे, एक संघर्ष से दूसरे संघर्ष में जा रहे, तो उनके जीवन को तूफान नियंत्रण कर रहे हैं। पवित्र आत्मा की हवा उनके जीवन को नियंत्रण नहीं दे रही, दिशा नहीं दे रही। तो जब तक आदमी प्रभु के राज में बड़ा नहीं होगा, आप किसी राज्य के सिटीजन हो सकते हैं, लेकिन जब आप बड़े हो जाएंगे, आप रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे। परमेश्वर भी कुछ चीजें हाथ में नहीं देंगे जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाए। यहां मूसा जब बड़ा हुआ, ठीक है, उम्र से बड़ा हुआ। कुछ लोग खाली उम्र से बड़े हैं, कुछ लोग मन से बड़े हैं, कुछ लोग पैसे से बड़े हो गए हैं, कुछ लोग सोशली बड़े हो गए सोसाइटी में, लेकिन आत्मिक रूप से बहुत कम लोग बड़े होते हैं। अगर आत्मिक रूप से कोई परिपक्व नहीं हुआ, तो उसके चॉइसेस, उसके निर्णय, उसके चुनाव लाइफ में सही डायरेक्शन में नहीं होंगे। क्योंकि पहले परिपक्वता क्या करेगी, आप बता पाओगे आपकी लाइफ किस चीज के बारे में। जब आपको मालूम है आपकी लाइफ किस चीज के बारे में, तो आप अपनी पूरी लाइफ को उस डायरेक्शन में सेट कर सकते हैं। तो अगर आप यहां बैठे, आपको पैसे वाला बनना है, वही उद्देश्य है। गरीब होना कोई अपने आप में अच्छी अवस्था नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं परमेश्वर के लोग आशीषित हो, उनको किसी अच्छी चीज की घटी कमी नहीं रहे। लेकिन अमीर होके परमेश्वर की इच्छा से बाहर है ना, तो उससे बेहतर है आदमी गरीब हो। मतलब अगर हम धन परमेश्वर की इच्छा के बाहर जाके पाते हैं, हम गरीब हो जाते हैं। भले हम पैसे से अमीर है, हम शारीरिक रूप से बढ़ गए, मानसिक रूप से बढ़ गए, पढ़ लिख के बड़े आदमी बन गए, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए, सोशली बहुत एक्सेप्टेबल हो गए, पर आत्मा में नहीं बढ़े, तो हम अपनी लाइफ में मतलब कभी बता नहीं पाएंगे परमेश्वर से क्या चाहते हैं, क्योंकि हम परिपक्व नहीं। मूसा बड़ा हो गया, और बड़ा खाली उम्र में नहीं, क्योंकि ये 40 सब साल का जब हुआ तब की बात है, लेकिन खाली उम्र में बड़ा नहीं हुआ। कोई मैच्योरिटी की डेफिनेशन क्या, कोई बड़ा हो उसकी डेफिनेशन पहले तो क्या होती है। अब जब हम लोग बच्चों के जैसे जीते, जब बड़े होते हैं तो हम लोग अब डिपेंडेंट नहीं है, आप किसी गोदी में बैठ के नहीं आए, आप अपने आप आए। तो कोई पौधा बड़ा हो गया मतलब फूल दे रहा है या फल दे रहा है। आप पौधा लगाते हैं, उस पर पानी देते हैं, लेकिन अगर वो फल और फूल नहीं दे रहा है तो किस काम का वो। जानवर कब बड़ा होता है, जब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने लग जाए, बड़ा हो गया ना। लेकिन आदमी अगर वैसे बड़ा हो जाए कि खाली सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे, लेकिन फिर भी बचपन जैसे काम कर सकता है। तो राज्य में कोई बड़ा होता कैसे होता है, जब उसकी पर्सनैलिटी में राज के सत्य और योजनाएं दिखे।
क्योंकि एक आदमी बड़ा हो गया, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन है हो सकता बच्चे जैसे। बच्चे जैसे बनना अच्छा है, रहना अच्छा है, लेकिन रिवॉर्डिंग नहीं है, उसका कोई रिवॉर्ड नहीं है। क्योंकि जो इमेच्योर है वो तो अपने इमोशंस का, सर्कमस्टेंसेस का स्लेव है, मास्टर नहीं है वो। अब बताओ, हम सिर्फ मूव कर सकते हैं बिना डायरेक्शन सेट किए, तो ये कौन सा प्रोग्रेस है? आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाओ, बोला हम तो मूव कर सकते हैं, देखो हम बड़े हो गए, तो तुम आगे जा रहे हो, फिर तुम पीछे चले जा रहे हो, और फिर तुम 2.5 कदम अपनी दिशा से दूर चले जा रहे हो। ये कौन सी फ्रीडम है? इसका मतलब तुम आगे नहीं बढ़ रहे। मूवमेंट तभी फायदा है जब मूवमेंट सही डायरेक्शन में। मेरे साथ बोलो, बढ़ना तभी फायदा है जब सही दिशा में बढ़े। तो बोलो आप गलत जा रहे हो, कोई प्रेयर करे, प्रभु हमको और स्पीड दीजिए, तो आप बड़ी स्पीड से नर्क चले जाएंगे। तभी तो हम लोग जब गलत जाते हैं, प्रभु कई बार हम लोग को बहुत सारे फेलियर्स देते हैं कि हम बड़ी स्पीड से गलत डायरेक्शन नहीं चले जाएं। तो प्रभु ने हमको किस लिए बुलाया? हमेशा आगे और हमेशा ऊपर जाने के लिए। आमीन। मैं से बोला हमेशा आगे, हमेशा आगे। आपके जो भी चुनौती, आप हमेशा आगे जाओगे, हमेशा ऊपर जाओगे। जितना कंफ्यूजन आप राइट डिसीजन ही लोगे, जितने टेम्पटेड आप सही जाओगे, जितना प्रॉब्लम में आओगे, आप आगे ही बढ़ोगे यीशु के नाम से। तो समझदार जो हो गया, वो सही और गलत में फर्क कर लिया। वो फर्क कर लिया, खाली सही गलत पे नहीं, मेरे लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। तो समझदारी कब है? जब आदमी जो चीज जरूरी नहीं उनको छोड़ सकता है। अगर कोई किसी का जीवन बचाने के लिए अपनी एक किडनी दे दे, अलग बात है। कोई आईफोन खरीदने के लिए अपनी किडनी दे दे, वो एक अलग बात है। तो जिसने आईफोन लेने के लिए किडनी दी है, सफर वो भी करेगा। जो किसी का जीवन बचाने के लिए किडनी देगा, सफर वो भी करेगा। लेकिन एक जन सफर कर रहा है ऐसी चीज के लिए जो सफरिंग के लायक नहीं है। मतलब कुछ चीजें है ना जिनके लिए हम सफर कर रहे हैं, तो एक बैज है, वो एक ऑनर का विषय है कि हमने लाइफ में सही चीज चुनी और हम उसके कारण सफर कर रहे हैं। तो जब कोई आदमी परिपक्व हो जाएगा, उसके अंदर का जो असली मोटिवेशन है वो उसको गाइड करेगा। बच्चे तो इंस्टिंक्ट से चलते हैं, दूसरों को, मतलब माँ बाप को प्लीज करना है बच्चों को, या टीचर को प्लीज करना है। जो परिपक्व नहीं है वो कैसे खुश है? देखिए, खुशी इस बात में है कि चर्च के लोग बढ़ गए, खुशी की बात है, राइट। लेकिन प्रभु में नहीं बढ़ रहे और नंबर बढ़ रहे हैं, ये क्या खुशी की बात है? तो किसी के इंस्टाग्राम में फैंस बढ़ गए, बहुत खुश है वो। कहीं भी बढ़ोतरी है, खुशी की बात है, राइट। किसी को ऑर्डर आ गया, खुश है। तो दुख होने की बात थोड़ी ना। कम से कम अकाउंट दिखाया, देखो भाई हमको 1 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। तो किसी का मोटिवेशन तो हो सकता है ना कि मेरे को कितने लोग अप्रूवल दे रहे हैं, हम, मेरी खुशी उसमें है। लेकिन जब आदमी परिपक्व हो जाता है, वो काम करता है जिनसे उसके अंदर के वैल्यूज मैच करते हैं। तो परिपक्व व्यक्ति वो है ना जिसको मालूम है मेरी बुलाहट क्या है, मेरे अंदर की आवाज क्या है जो मेरे को बुला रही किसी डायरेक्शन में जाने के लिए। और जब किसी भी प्रभु के बच्चे के जीवन में पर्पस नहीं होगा, उसकी लाइफ में खाली अब्यूज होगा, क्योंकि वो बच्चा है, वो बड़ा नहीं हुआ। मूसा बड़ा हो गया, हालेलुया। जब वो बड़ा हुआ, अभी तक अब उसके परिवार का विश्वास नहीं है, उसके माँ बाप का विश्वास नहीं है, अब उसके अपने विश्वास से वो कुछ करता है। तो यहां सब सफर कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे रीजन के कारण सफर कर रहे हैं जो ऐसा रीजन नहीं, जो लायक रीजन हो, वर्दी नहीं हो, वर्थ, मतलब उसका कोई मूल्य नहीं है। किस कारण से आप सफर कर रहे हो? मैं इस पहले जो पंक्ति उसको पढ़ता है, विश्वास से मूसा ने जब वो बड़ा हो गया, अपने आप को फिरौन की बेटी का बेटा कहने से इनकार कर दिया। पला बड़ा उसी घर में था, सारा राज्य का वैभव उसको उसी घर से मिला। वो लेवी के घर का था, लेकिन पला राजघराने में था, उसको गद्दी मिल सकती थी। वो बहुत सामर्थी व्यक्ति था, हर चीज में कुशल था, सारा मिस्र का ज्ञान उसमें था। लेकिन एक पॉइंट आता जब वो बड़ा होता है, वो बोलता है हमको नहीं चाहिए ये, हम रिजेक्ट करते हैं। और फिर अगर आप और या दुनिया उसकी काउंसलिंग करे, क्या बोले, मूसा तू पागल हो गया है। आज मैं आपको पागल की कहानी सुनाऊंगा। बहुत लोग हमको लाइफ में पागल बोले, मैं बताऊं पागल क्या होता है। दुनिया काउंसलिंग करे, पागल है क्या,
मतलब अपना घर छोड़ के तुम गरीब बन रहा, कौन ऐसा करता है? ये प्रॉब्लम तुम क्यों ले रहे हो? फिर मूसा जब बड़ा हुआ तो उसने विश्वास से एक काम किया, बोला हमको मिस्र का वैभव नहीं चाहिए, हम रेडी हैं सफर करने के लिए परमेश्वर के बच्चों के साथ। मिस्र के सारा वैभव पाप नहीं था, लेकिन जब हमको मालूम है हमको क्या करना, वो नहीं करते, वो हर चीज पाप बन जाती है। अगर प्रभु ने किसी को बोला तुम वो जॉब छोड़ो और मेरी सेवा करो, तो जॉब करना पाप नहीं है, लेकिन अब वो पाप बन गया। क्या मेरी बात कोई सुन रहे? अब वो पाप बन गया। मिस्र का सारा वैभव कहां से पाप होता है? तुम अच्छे कपड़े पहनो, पाप थोड़ी ना। अच्छे स्कूल में पढ़ो, अच्छे कॉलेज जाओ, बड़े आदमी बनो, अच्छी जॉब हो, बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, तो पास बहुत पैसा हो, सोशली एक्सेप्टेबल हो, ये अपने आप में पाप नहीं है। लेकिन हम परमेश्वर की योजना को रिजेक्ट करके, परमेश्वर की आवाज को रिजेक्ट करके हम कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, वो पाप बन जाता है। मूसा बड़ा हो गया, मूसा बोला हमको बड़ा होना है, हमको परमेश्वर की इच्छा समझने के लिए बड़ा होना है, जीवन में योजना समझने के लिए बड़ा होना है। गलत चुनना तो स्वाभाविक है, गलत चुनना आसान है। हम लोग बिल्ड है उन चीजों को चुनने के लिए जो परमेश्वर के प्लान से मैच नहीं करती। सही चुनने के लिए तो किसी को बड़ा होना पड़ेगा। आप कुछ कर ही नहीं सकते, जब आप कुछ चुन ही नहीं सकते तो आप रोबोट है। लेकिन कभी आप आगे बढ़ के बोलो मेरे पास चुनाव बहुत थे, मैं बड़े प्रलोभन में था, मैं बड़े कष्टों से गया, लेकिन मैंने सब चीज के बावजूद वही चुना जो मुझे चुनना जरूरी था। तब वो दिखाएगा कि यह आदमी के पास चॉइस थी, ये अपनी लाइफ बचा सकता था। तो क्या प्रभु यीशु के पास जो पृथ्वी में चॉइस नहीं थी? क्या वो कमजोर परमेश्वर है जिनको क्रूस पे किसी ने जबरदस्ती मार दिया? वो कहते नहीं, मेरे प्राण मुझसे कोई नहीं लेता, मैं इसे खुद देता हूं। मतलब एक आदमी की इच्छा कि भले ही प्लान डिफिकल्ट है, बट हम रेडी हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि प्लान मेरे पिता का है। आमीन। हम लोग सब यहां बैठे हैं और आप अपनी जर्नी घूम के देखेंगे, ये जर्नी इजी नहीं रही, ये जर्नी बिना चॉइस के नहीं आई है। लेकिन क्या होगा आदमी के साथ? उसकी सारी चॉइस हमेशा सही होगी? पहला उसको इस पॉइंट पे आना पड़ेगा कि वो अपने लाइफ में आर्टिकुलेट कर सके, मतलब ठीक से समझा सके ये पिता की इच्छा है। क्या आप समझा सकते हैं? क्या अपने जीवन के लिए आप बता सकते हैं? तो बेटा उत्तराधिकारी जब तक बच्चा है उसके हाथ में कुछ नहीं है। राज्य की एक डिमांड है, मैच्योरिटी चाहिए, तब तुम्हारे हाथ में वो चीज आएंगी जो तुम्हारी है। कि तुम अभी सिटीजन हो लेकिन प्रभु तुमको रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहते हैं। आमीन। वो व्यक्ति जो अपने अंदर जानता है परमेश्वर की बुलाहट क्या, अपने अंदर जानता है परमेश्वर किस योजना में लेके चलना चाहते हैं, और उसकी लाइफ, उसके अफेक्शन, मतलब उसकी चाहत, उसकी चॉइस, सब चीज उस अंदर की कॉल को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और क्या चुनता है वो? गलत या मिस ट्रीटमेंट चुन लेता है मिस्र के सारे वैभव और उसके पाप से। मैंने अभी हमारी फिजिकल मीटिंग थी, उसमें क्या बोला था? अगर 2 जॉब है और एक में पैसे अच्छे मिल रहे और एक में कम मिल रहे हैं, तो 99% लोग को प्रेयर करने की क्या जरूरत है? वो तो बोले आंसर तो है, जो कंफर्टेबल है वही रास्ता है, जो इजी है वही रास्ता है, जहां ज्यादा पैसे हैं वही रास्ता है, शादी करना है जहां ज्यादा सुंदर लड़की है वही रास्ता है, जहां ज्यादा पैसे वाली लड़की है वही रास्ता है। चॉइस, चुनाव एक मिस्ट्री है। नेक्स्ट पंक्ति को क्या पढ़ता है? इसीलिए कि पाप के थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उसे और भी उत्तम लगा। तो बताओ, कोई बोल रहा है कि हम महल में नहीं रहेंगे, हम जो दिन में वाइन पीते हैं, जो हम लड़कियों का डांस देखते हैं, गाना सुनते हैं, हम उसके बावजूद हमको ये बेटर लग रहा है? वो गुलाम लोग हैं। हम बोला हम उनके साथ आइडेंटिफिकेशन मेरे को बेटर लग रहा है इससे। कौन ऐसे चॉइस करता है? तो बताइए, दुनिया पागल नहीं बोलेगी? अभी कोई भी आज जब आपको लगेगा कि प्रभु में मेरे लाइफ का ये डायरेक्शन होगा,
आपको मालूम है, जब आप विश्वासी लड़कियां हैं, अगर आप अपने घर वालों को बोलो लड़का खोजने, वो अच्छा मालदार लड़का खोज के 1 हफ्ते में आपको दे सकते हैं। आप बोलोगे भाई पैसा तो चाहिए, लेकिन उससे भी बड़ी चीज हो जाती है कि अगर हम किसी अविश्वासी से शादी कर लेंगे तो राक्षस तो उसी से पैदा होते हैं जब पवित्र लोग अशुद्ध से शादी कर लेते हैं। उत्पत्ति 6 में वैसे तो राक्षस पैदा हुए जब परमेश्वर के बच्चे इंसान की और बेटियों से शादी कर लिए। तो 2 अलग अलग सीड जब शादी कर ले, राक्षस तो वहीं से पैदा होते। तो बोले नहीं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम प्रभु में किसी वर को चुने। तो प्रभु में तुमको वर चुनना है। चर्च में 1 आदमी है, 4 औरतें हैं, तुम्हारी उम्र 20 से 30 और 30 से 35 कब हो जाएगी तुमको मालूम चलेगा वेट करते करते। ये तुम्हारी सफरिंग का एक पार्ट हो जाएगा। तुमको विश्वास से कोई मिल भी जाएगा तो तुम्हारे घर वाले बोले चाहे उससे बेहतर, तो उससे ज्यादा पैसे वाला, तो कुछ ने उससे ज्यादा बेटर सोशल स्टेटस, तो लेकिन बोले तुमको कौन जादू टोना किया, तुमको इससे अच्छा ये लग रहा है। उसको बेटर लगा, उसको मिस्र के वैभव से, उसकी चकाचौंध से ज्यादा अच्छा लगा इजरायलियों के साथ दुख उठाना। देखिए, स्ट्रॉन्ग माइंड्स स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं, वीक माइंड स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले सकते। वीक माइंड्स क्या करेंगे, जनता की राय पे चलेंगे। वीक माइंड्स बोलेंगे क्या बोलेंगे लोग, स्ट्रॉन्ग माइंड स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लेंगे। ये चॉइस, ह्यूमन चॉइस एक मिस्ट्री है और कोई नहीं जानता आदमी क्या चुनेगा, क्योंकि किसी को नहीं मालूम उसके ऊपर क्या बात प्रभाव डाल रही है। क्या मेरी बात कोई सुन रहा है? उसको नहीं मालूम उसके ऊपर क्या बात प्रभाव डाल रही है, कौन उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है नहीं मालूम। आप जब विश्वास में बढ़ रहे तो लोग खोजते ही इसका इन्फ्लुएंस कौन है, कहां से सीख रही है। आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपका जो जेलर है वो बोलेगा इसके ऊपर इन्फ्लुएंस कहां से आ रहा है, इसको कौन शिक्षा दे रहा है। तो आपको नहीं मालूम किसी व्यक्ति की चॉइस के पीछे इन्फ्लुएंस कितना बड़ा पावर होता है। चॉइस एक मिस्ट्री है, ह्यूमन चॉइस। आई मीन, कोई इस बात को समझे कि हम लोग की लाइफ में इतना बड़ा प्रिविलेज है कि परमेश्वर हमको एक रूप में अपने जैसा बना दिए, कि हमको अधिकार दे दिए, तुम एकदम आजाद, तुम अपने राजा हो, चुनो तुमको क्या चुनना है। और मुसाफिर रैंक नहीं चुनता है, रॉयल्टी नहीं चुनता है, मतलब राजशाही नहीं चुनता है, थोड़े दिनों की अमीरी नहीं चुनता है, सुख भोग और विलास और आनंद नहीं चुनता है, सेंसुअल एंजॉयमेंट, शारीरिक एंजॉयमेंट नहीं चुनता, मतलब सम्मान और पैसे नहीं चुनता है। तो क्या क्या चीज मोटिवेट करती है एक आदमी के चॉइस को? आपको मालूम है, यदि आप प्रार्थना वाले व्यक्ति हैं, आज हमने जब ये गाना गाया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है, उसमें एक लाइन क्या है, जो प्रार्थना करता है वो हमेशा छुटकारा पाता है, कभी कभी नहीं पाता है। अगर कोई व्यक्ति फर्वेंटली, मतलब निरंतर वचन पढ़ता है, प्रार्थना करता है, उसके ऊपर कुछ भी फेंक दो उसकी लाइफ में, उसकी चॉइस के ऊपर एक अनसीन इन्फ्लुएंस है। आपका दुश्मन भी हैरान हो जाएगा कि हम हर प्रकार से ताड़ना लाए इसके जीवन में, फिर भी ये सही कैसे चूज कर रहा है। जब एक आदमी स्वर्ग की वाइब्रेशन पकड़ने लगता ना, तो पृथ्वी की बहुत चीज से फोकस हट जाता है। मेरा 2 तरीका है किसी चीज से छुटकारा पाना। आप अगर बोलो प्रभु हम ये नहीं करेंगे, कभी आप हुआ कि आप नहीं किए, फिर मैं आपसे पूछ रहा, आप में से कोई भी बोले प्रभु मैं नहीं करूंगा, आप कभी आप फिर उससे छुटकारा पाए फिर उस चीज से अब और करेंगे। इससे छुटकारा पाने का तरीका और करो, नहीं समझ में आया? इसको लिटरली लेने से पहले इसका मतलब समझो। मेरा छुटकारा पाने का तरीका और करो, तब तक करो जब तक तुम फिर समझ जाओ कि मेरे बस के बाहर की बात है ये बोलना कि हम नहीं कर सकते, हम नहीं करेंगे। क्योंकि हम बोलते नहीं करेंगे फिर करते हैं ना, तब तक करो जब तक तुम टूट नहीं जाओ। फिर देखो प्रेयर कितनी इजी हो जाती है। लेकिन उसके पहले तो अपनी तुम्हारे इच्छा शक्ति, तुम बोलो मैं नहीं करूंगा, लेकिन करते हो ना फिर। बट दूसरा तरीका एक है, इतनी आत्मा में प्रार्थना करो,
इतना उस बारे में परमेश्वर की इच्छा खोजो, इतना वचन ले लो अपने अंदर कि तुम्हारे अंदर एक ऐसे चेंज आ गया जिसको तुम भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कि करोगे तुम वही जो सही है, भले ही तुम पे गलत चुनने का प्रेशर है। स्वर की वाइब्रेशन जब कोई पकड़ लेता है तो पृथ्वी की बहुत सी चीज से फोकस हट जाता है। परमेश्वर का तरीका है, परमेश्वर का प्यार पाप के प्यार को खत्म कर देता है। जब स्वर्ग की चीज चखते हैं तो बहुत सी पृथ्वी की चीजों का जो आनंद है वो चला जाता है। ये परमेश्वर का तरीका है। प्रायोरिटी फिर आदमी की सही होती है। उसके सामने एक रियलिटी दिखा, अनंत काल का सच। जो व्यक्ति शारीरिक है वो क्या करता है, उसके लिए आज की प्रॉब्लम मतलब मरने के पहले तक की लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दुनिया में क्या बनेगा वो, क्योंकि आप इस दुनिया में जो बनोगे वो हमेशा तो रहेगा नहीं। यहाँ कितना पैसा कमाओगे, जो कुछ भी आप करोगे, शादी भी शारीरिक वाचा है, मृत्यु अलग कर देती दो लोगों को। तो एक शारीरिक व्यक्ति के लिए सारी चॉइस क्या है, कब्र के पहले की। लेकिन आत्मिक व्यक्ति कौन होता है, जिसकी चॉइस के ऊपर इटर्निटी का प्रभाव है, अनंत काल सामने रख के वो चुनता है कुछ चीजें। दैट मीन्स यहां हमको बहुत से प्रिविलेज हो सकता है छोड़ने पड़े, लेकिन मेरे आंख के सामने अनंत काल है। कुछ चीजें जो नियुक्त की गई है मेरे जीवन के लिए, हालेलुया। कुछ चीजें जिनके लिए मेरे लिए रिवॉर्ड रखा गया। आप बताइए, आपको कोई बोले जब तुम मरोगे या जब प्रभु आ जाएंगे तुम मसीह के सामने खड़े होकर तुमको पुरस्कार मिलेगा, तुम बोलो कौन देखा उसको? दुनिया वाला क्या बोलेगा, कौन देखा उसको? संसारी व्यक्ति बोलेगा मरने के बाद कौन देखा, कौन जानता है? आज मेरा इंपॉर्टेंट है। सो कार्नल व्यक्ति के लिए आज इंपॉर्टेंट है, एक स्पिरिचुअल व्यक्ति के लिए इटर्निटी इंपॉर्टेंट है, अनंत काल बहुत इंपॉर्टेंट है। आमीन। वो उसकी रियलिटी है। विश्वास से मूसा सियाना होकर फिरौन की पुत्री का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि पाप के थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगने से भी उत्तम उसे लगा, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसके आंखें फल पाने की आशा की ओर लगी थी। उसकी आंख रिवॉर्ड पे लगी थी। आमीन। उसकी आंख रिवॉर्ड पे। मेरी दुआ हम सबकी आंखें रिवॉर्ड पे चली जाएगी, वो रिवॉर्ड जो हमको प्रभु के हाथों से मिलेगा। आमीन। और फिर बोलता है उसने विश्वास से मिस्र छोड़ दिया, फिरौन के गुस्से का फिक्र ना करते हुए, क्योंकि वह अनदेखे को माने देखता हुआ दृढ़ रहा। वो जो नहीं दिखता है मूसा उसको देख रहा था। अब पागल की कहानी सुनाता हूं। तुमको धूप से डर लगता है? अभी जो बाहर धूप है उससे डर लगता है, सेक देगी धूप ही है। लेकिन तुमको इस धूप में अगर कोई पागल होगा दिख जाएगा सूरज को ऐसे देखते हुए, तुम देखोगे 20 मिनट से देख रहा है और सूरज इसकी आंख का कुछ नहीं कर पा रहा, तुम क्या बोलोगे पागल है ये? होते ऐसे पागल देखे हैं? वो पागल खड़ा होके सूरज की ओर ऐसे देखेगा और तुम देखो जिस धूप में तुम बाहर नहीं निकल रहे, उस धूप में पागल खड़ा होके सूरज को ऐसे देख रहा है। तुम लिए क्या हो गया? वो पागल के अंदर एक आत्मा जो पूरा कंट्रोल करके रखी है उसको, सूरज उसका कुछ नहीं कर सकता। मतलब एक पागल आदमी के ऊपर एक आत्मा हावी है, जो आत्मा उसको सामर्थ दे रहा है। वो सूरज को देखेगा, सूरज की आंख का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप दिल्ली की ठंड में बाहर निकलता कोई, लेकिन आप ठंड में देखोगे पागल आदमी कम कपड़ा पहन के जॉगिंग कर रहा है, और आप बोलोगे इसके कान में कोई म्यूजिक नहीं लगा, उसके अंदर एक ऐसा सिग्नल पकड़ रहा है, वो उसका म्यूजिक एक ऐसे रेल्म से आ रहा तुमको भी समझ नहीं आएगा। अब जब यीशु उस अशुद्ध आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को छुटकारा दे दिए, उसके बाद वो जंजीर तोड़ के दिखाया। वो जंजीरें तोड़ देता था, उसके बाद तोड़ के दिखाया। जब आप आत्मा से प्रेरित होकर काम करेंगे, लोग आपको ऐसे ही पागल बोलेंगे, क्योंकि स्वाभाविक मनुष्य नहीं कर पाता है। लेकिन एक पागल आदमी जिसके अंदर एक आत्मा है, उस पागल से उन चीजों पे कब्जा कर लेता है जिससे आम आदमी डरता है। हालेलुया। आप बोलेंगे नहीं इसने कैसे कर दिया, ये स्ट्रॉन्ग डिसीजंस कैसे ले लिए, ये स्ट्रॉन्ग लाइफ कैसे निकल गई? तो मैच्योरिटी एक पावर है स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने का। मैच्योरिटी क्या है? परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में समझना, उसके अनुसार चुनाव करना। मेरी दुआ लोग भी आपको बोले पागल है,
ऐसे पागलपन वाले काम मत करिएगा। लेकिन जब आप सही डायरेक्शन में जाएंगे, वो बहुत से चुनाव दुनिया की नजर में बेवकूफी होंगे। कितने लोग सुने पागल हो तुम, क्यों पागल हो? स्वाभाविक आदमी क्या चुनेगा, लेकिन आत्मिक व्यक्ति क्या चुनेगा? वो चुनेगा जो स्वाभाविक आदमी नहीं चुन सकता है। लोगों ने कहा पागल है ये, सूरज को देख रहे थे कि इस गर्मी में निकला, इस ठंड में जॉगिंग कर, इसका म्यूजिक का है। बोला मेरा म्यूजिक। पागल आदमी बोलेगा तुमको नहीं सुनाई दे रहा? जब कोई इन्फ्लुएंस तुम पे हावी हो जाता है, वो तुम्हारी चॉइस को अफेक्ट करने लग जाता है। उस पागल आदमी को ठंड नहीं लग रही और वो एक गाना सुन रहा है जो तुम नहीं सुन सकते, उसको किसी ईयरफोन की जरूरत नहीं है, वो ठंड में जॉगिंग कर रहा है कम कपड़ों में, और तुम बेड में बैठ के ठिठुर रहे हो। मेरी दुआ स्पिरिट हम लोग को ऐसी पावर दे, आमीन, ऐसी सामर्थ दे, हमारी चॉइसेस को ऐसी अफेक्ट करे। मिस्र दिख रहा था, परमेश्वर दिख नहीं रहे थे, लेकिन वो उस अनदेखे परमेश्वर को देख रहा था। उसका वो परमेश्वर उसका गाइडिंग फोर्स बन गया। आमीन। जो वचन कहता है कि उसने मसीह के साथ दुख भोगना चुना। मसीह तो समय आए भी नहीं थे, लेकिन वो ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर रहा था अपनी लाइफ मसीह के साथ। उसका ये विश्वास बहुत सामर्थी बन गया था। इस विश्वास से परमेश्वर को देख भी रहा था, उसके वचन में विश्वास भी कर रहा था, वो सामर्थी भी हो गया था, उसकी आज्ञा भी पालन कर रहा था। क्यों? उसकी आईज फिक्स थी उस पे जो दिखता नहीं है। हालेलुया। उसकी आंखें उस पे फिक्स थी जो दिखता नहीं है, इसलिए वो आगे बढ़ रहा था, वो पीछे नहीं जा रहा था। हमेशा बोला हमेशा आगे हमेशा ऊपर। हमें जब हम भी उस अनदेखे परमेश्वर पे अपने आईज फिक्स कर लेंगे। आपको प्रॉब्लम दिख रही है, परमेश्वर दिख रहे नहीं, हमको प्रलोभन दिख रहे, परमेश्वर नहीं दिख रहे। लेकिन मूसा किसको देख रहा था? उसकी आईज किस पे फिक्स थी? उस अनदेखे परमेश्वर पे। उसको मालूम था ये परमेश्वर हमको छुटकारा दे सकता है, ये परमेश्वर हमको बचा सकता है। आमीन। तो ऐसा प्रोजेक्ट ले लिया जो एक आदमी के सामर्थ्य के बाहर है। बोला हम इस देश को छुड़ाएंगे, 20 लाख लोगों को हम गुलामी से बाहर निकाल के लेके जाएंगे। क्या चांस है मूसा सक्सेसफुल हो सकता है? ह्यूमन पॉसिबिलिटी से कुछ नहीं, राइट? दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राजा के सामने एक आदमी जो 40 साल से भेड़ चरवा रहा था, पहले 40 साल मिस्र में जीता, 40 साल भेड़ चराता है, आके खड़ा होता है, बोलता है मेरे लोगों को जाने दो। क्या चांस है वो ऐसा कर पाएगा? कोई चांस नहीं है। स्वाभाविक रूप से कोई चांस नहीं है, राइट? तो क्या आप समझते हैं कि अविश्वासी जब आपको आकर आपको डिस्करेज करते हैं, उनका भी तो माइंड बोल रहा है क्या क्या चांसेस है कि ये इस पाथ में ये सक्सेसफुल हो पाएगा? लेकिन उसकी नजर उसको देख रही है जो अनदेखा है। आमीन। क्या आपकी नजर उसको देख रही है? विश्वास से मूसा ने जब वो बड़ा हो गया, फिरौन की बेटी का बेटा कहने से इनकार कर दिया। उसने चुना कि वो परमेश्वर के लोगों के साथ उन तकलीफों को झेल ले, बजाय इसके कि वो मिस्र के कुछ दिन के भोग विलास और पाप में जिए। क्योंकि उसने मसीह के साथ दुख भोगना ज्यादा बेहतर समझा मिस्र के वैभव में हिस्सा लेने से, क्योंकि उसकी नजर उसके रिवॉर्ड पे थी। विश्वास से उसने मिस्र छोड़ा और फिरौन से ना डरा, फिरौन के गुस्से से ना डरा, क्योंकि वो डटा रहा उसको देखकर जो अनदेखा है। आज कौन डटा रहना चाहता? कौन बोलना चाहता कि मेरी नजर उस अनदेखे परमेश्वर पे रहेगी? आमीन। मेरी दुआ है कि हम सब नंबर 1 आर्टिकुलेट कर सके प्रभु क्या चाहते हैं मेरी लाइफ से। कोई भी यहाँ जो नहीं बता पाए प्रभु क्या चाहते हैं, तो आपकी चॉइस सब गलत होगी। प्रभु नहीं बोले पढ़ाई मत करो, प्रभु नहीं बोले करियर मत बनाओ, प्रभु नहीं बोले अच्छा जॉब नहीं, प्रभु नहीं बोले पैसा मत कमाओ, प्रभु नहीं बोले तुम्हारे पास धन दौलत नहीं होनी चाहिए, प्रभु नहीं बोले कि तुम्हारे पास वैभव नहीं होना चाहिए। लेकिन किसी को सही चलने के लिए, सही रास्ते जाने के लिए कई बार इन चीजों को ठुकराना पड़ता है। कई बार किसी की चॉइस उसको तकलीफ के रास्ते से लेके जा सकती है, लेकिन क्योंकि वो उसको देख रहा है जो अनदेखा है, उसकी नजर रिवॉर्ड पे, उस रिवॉर्ड पे जो उस परमेश्वर के हाथ से मिलना है, और उसकी लाइफ, उसकी चॉइस हर चीज को अफेक्ट कर रही है। हालेलुया। फिर वो आदमी पागल हो जाता है। मेरी दुआ यहां सब पागल हो जाए।
आपको लोग बोले तुम पागल हो, ये क्या कर रहे हो, ये स्वाभाविक नहीं है। हम स्वाभाविक मनुष्य नहीं बने, आमीन। परमेश्वर की आत्मा से भरे। तो किसी को भी अपनी लाइफ अब इस दिशा में बिल्ड करनी, वो क्या करेगा? वो उस परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसे जीने लगेगा कि उसकी लाइफ के हर पार्ट में उसका प्रभाव पड़ने लगे, आमीन। उसकी दुआएं, उसका वचन, उसकी सहभागिता, उसकी लाइफ ऐसे होगी। किसी को भी स्ट्रांग बनना है, किसी को मैच्योर बनना है, तुम्हारे ऊपर अगर इन्फ्लुएंस आ गया परमेश्वर का, तो तुम्हारी सोच, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे चुनाव सब बदल जाएंगे, आमीन।